आइए तो पैगाम मुस्तफ़ा के नाम पर आइए, आइए तो मुस्लिम पर्सनल नाम पे आइए, आइए तो शरीयत के नाम पर आइए, तो आपका भी काम होगा। और आपके खानदान वाले दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्रें रोशन नजर आती हुई नजर आएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हालात आपके सामने है। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क की पोजीशन आप खुद जान रहे हैं। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क में मौसम की तरह हालात बदलते हुए नजर आते हैं। सुबह कुछ और माहौल है, दोपहर में कुछ और माहौल है, शाम में कुछ और माहौल है, दिन में कुछ और माहौल है, रात में कुछ और माहौल है। न जाने कब दिल्ली से कोई पैगाम आ गया हो तो हालत बद से बदतर हो सकती है। आप जिस पोजीशन में है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको जैसे रहने का हुक्म इस्लाम ने दिया है वैसे ही रहने की कोशिश कीजिए। इस्लाम ने जो लिबास दिया है वो लिबास में आपको रहना होगा। इस्लाम ने जो किरदार दिया है उस किरदार में आपको रहना होगा। इस्लाम ने जो गुफ्तार दिया है उस गुफ्तार में आपको रहना होगा। इस्लाम जैसी सीरत और सूरत बनाकर आपको भेजा है दोस्तों, वैसे ही इस्लाम जैसी सीरत और सूरत में रहना होगा। इस्लामी लिबास में आपको रहना होगा, आपको पहचान बन के रहना होगा। आप जिस गली से गुजरे तो ये मुसलमान जा रहा है, किसी कस्बे से गुजरे तो कस्बा वाला देखे ये मुसलमान जा रहा है, किसी शहर से गुजरे तो शहर वाला जाने, मुल्क की सतहों से गुजरे तो मुल्क की सतहों से ये आवाज उठे कोई मुसलमान जा रहा है। आपकी एक खास पहचान होना चाहिए था। आप जिस इलाके में रहे आपको माना जाए, आपको पहचाना जाए। बड़ा अफसोस है, कहलाने को हम मुसलमान जरूर है मगर सूरत भी हमारी नहीं बता रही है कि हम मुसलमान हैं, सीरत भी नहीं बता रही है कि हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार भी नहीं बता रहा है हम मुसलमान हैं, गुफ्तार भी नहीं बता रहा है कि हम मुसलमान हैं, हमारा उठना बैठना बता नहीं रहा है कि हम मुसलमान हैं, लेन देन से हम पहचाने नहीं जा रहे हैं हम मुसलमान हैं, गुफ्तार से पहचाने नहीं जा रहे हैं मुसलमान हैं, हम माशरे से पहचाने नहीं जा रहे हैं मुसलमान हैं। मुसलमानों मुझे कह लेने दिया जाए, आप अपनी पहचान को मत मिटाओ, अपनी पहचान पे मिट्टियों की चादर मत डालो, अपनी पहचान पर गुनाहों की चादर मत डालो। अगर आप पहचानना है तो मैं पूछना चाहता हूँ, गौसे आदम की पहचान आपको मालूम है, गरीब नवाज की पहचान आपको मालूम है, मखदूम अशरफ की पहचान आपको मालूम है, आला हजरत की पहचान आपको मालूम है, हाफिज मिल्लत की पहचान आपको मालूम है। पता क्या चला, मुसलमान तो वही होता है जिसके सीने में अज़मत कुरान होता है, जिसके सीने में अज़मत रसूल होता है, और जिसके सीने में अज़मत कुरान होता है, अज़मत रसूल होता है। दुनिया उसको कुतुबुद्दीन कहती है, दुनिया उसे शरफुद्दीन कहती है, दुनिया उसको अलाउद्दीन कहती है, दुनिया उसको दिल्ली का निजामुद्दीन कहती है, दुनिया उसको अजमेर का मइनुद्दीन कहती है, दुनिया उसको बगदाद का महीउद्दीन कहती है। अब दीन फैलाने के लिए, कुरान पढ़ने और पढ़ाने के लिए अब कोई नबी नहीं आने वाला है, अब कोई रसूल नहीं आने वाला है, नबियों का सिलसिला बंद हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम फैलाएगा कौन, इस्लाम फैलाएगा कौन, घर घर पहुंचाएगा कौन? तो मुसलमानों में कहना चाहता हूँ, इस्लाम का चिराग आपको लेना होगा, इस्लाम के रंग में आपको रंग कर पैगाम मुस्तफा घर घर पहुंचाना होगा। ये कोई जरूरी नहीं है तबलीग जब भी करे तो मौलाना करे, तबलीग कोई जब भी करे तो पीर करे, तबलीग जब भी करे तो कोई हाफिज कुरान करे। नहीं, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर हैं, डिस्पेंसरी में आप अपने माते हैं, आप टेलर मास्टर हैं, आप कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आप स्कूल के मास्टर हैं, आप चौक चौराहों पे एक छोटा मोटा तिजारत कर रहे हैं, उसी रंग में इस्लाम बताते जाइए, उसी रंग में पैगाम मुस्तफा सुनाते जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भारत में इस्लाम
सबसे पहला कौन लेकर आया था? क्या कोई मौलाना, कोई शायर, कोई खतीब? नहीं, मोहम्मद बिन कासिम है। मौलाना भी नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम है। कोई खतीब भी नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम है। मुसन्निफ भी नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम है। हाफिज कुरान नहीं है, आने वाला ये 14 साला मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया है। अल्लाह अल्लाह, जब मोहम्मद बिन कासिम आया है तो निगाह उठ रही है, शरीयत के दायरे में कदम उठ रहा है, शरीयत के दायरे में जबान खुल रही है, शरीयत के दायरे में हाथ उठ रहा है, शरीयत के दायरे में बैठता है, शरीयत के दायरे में उठता है, शरीयत के दायरे में तबलीग करता है, शरीयत के दायरे में, शरीयत के दायरे में रहकर मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर फतह हासिल किया। और फतह हासिल करने के बाद अपने रुफका के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने हवाब के साथ सिंध में चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई तकरीर नहीं किया, चला। और जब चला तो काहे के लिए टाइम दिया? मत बुलाया करो हमें, ये बीमारी है तुम लोगों की। ये जज़ाकल्लाह पता नहीं है कहां से ले आया। जब ऐसी बात है तो मुझको मत बुलाया करो, अब मुझको मत टाइम दिया करो। क्या समझ लिया है लोग? ये 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं हूं क्या यार? मुल्क का बैरून मुल्क की नुमाइंदगी करता हूं। ये 5 मिनट ये ज़कात मांग रहा था कादरी वक्त का। याद रखो, मैं 10 मिनट आपका अनाउंसर अपने पास रखिए। आगे आऊं या ना आऊं मुझे कोई गम नहीं। तकरीर जब मैं शुरू करता हूं माहौल सन्नाटा हो गया, मछली का बाजार खत्म हो गया। जज़ाकल्लाह, जहां पाए चैन पूलिंग कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम जब चला है तो कुफारे मुशरिकीन की टीम आ गई है, अहले हुनूद आ गए हैं, दोस्त कुफारे मुशरिकीन आ गए हैं, पंडितों की टोली है, राजपूतों की टोली है, बुत परस्तों की टोली है। मोहम्मद बिन कासिम को घेर लिया। कहे मोहम्मद बिन कासिम, विजय जुलूस निकालते क्यों नहीं हो? फतह नुसरत का ताज तेरे सर पर आ गया है, तू विजय जुलूस क्यों नहीं निकालते हो? मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, मैं फतह नुसरत का ताज मेरे सर पे आ गया है। सिंध में घर घर इस्लाम का पैगाम पहुंच गया है। मेरे पैगंबर ने मना फरमाया है विजय जुलूस मत निकालो। कहा चलो मैंने मान लिया। तो कहा तलवार हवाओं में लहराओ। कहा मेरे नबी ने भी मना फरमाया है तलवार हवाओं में मत लहराओ, लहराओगे तो गुरूर पैदा होगा, और जहां गुरूर होगा वो ईमान की धज्जियां उड़ जाए। का ये भी माना? तो जरा सर उठा के मोहम्मद बिन कासिम चलो। कहा सर उठा के चलूंगा तो मेरे पैगंबर ने इसे भी मना फरमाया है। कहा क्यों? कहा तेरी बहनें छतों पर, तेरी बेटियां छतों पर, तेरी माएँ छतों पे बैठकर मुझे देखना चाहती है। मेरे पैगंबर ने मुझे हुक्म दिया है नजर नीची करो। और तेरी बहन को अपनी बहन इस्लाम कहता है, तेरी माँ को अपनी माँ कहता है, तेरी माँ को मेरी माँ है, तुम्हारी बहन मेरी बहन है, इसलिए नजर को नीची करो। कुफारे मुशरिकीन ने कहा मोहम्मद बिन कासिम, मेरी माँ को तू अपनी माँ कहता है, तेरी व मेरी बहन को तू अपनी बहन कहता है, मेरी बेटी को अपनी बेटी कहता है। कहा ये मदीने वालों ने बताया है, मुस्तफा ने बताया। अरे जब तू ऐसा है तो तेरा नबी कैसा होगा, तेरा रसूल कैसा होगा, तेरा दीन कैसा होगा, तेरा इस्लाम कैसा होगा? अब मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान पढ़ाओ। दोस्तों जरूरत है नौजवानों, इस्लामी किरदार लेके जिंदगी गुजारने की कोशिश करो और कुत्ता से सबक हासिल करो और कुत्ता से पूछो कि तू प्लेन जमीन पर पेशाब क्यों नहीं करते?
अगर कुत्ता पेशाब करता है तो प्लेन जमीन पर आप पेशाब करते हुए नहीं देखा होगा, ऊंची जगह पे वो पेशाब करता है, टीले पे पेशाब करता है, दीवार के किसी कोने पे पेशाब करता है। एक बुजुर्ग ने कुत्ता से पूछा, ये टीले पे पेशाब करने की वजह क्या है, पत्थरों पे पेशाब करने की वजह क्या है, दीवारों पे पेशाब करने की वजह क्या है? तो कुत्ता बोला, हजरात ये रुए जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता जहां सजदा नहीं आपका होगा वहीं पेशाब करता हो, टीले पे सजदा नहीं, दीवार पे सजदा नहीं, लकड़ी पे सजदा नहीं, इसलिए वहां सजदा करता हो। ये जो रुए जमीन है प्लेन, ये सजदा गाहें हैं, ये मुसलमान की सजदा गाहें हैं। 1400 बरस पहले आमना का लाल जमाने को दिया पैगाम, मुसलमानों सजदा करते चले जाओ, जमीन तेरे कदमों में सिमट आएगी, सजदा छोड़ दोगे जमीन तेरे कदमों से निकल जाएगी। ऐ इस्लाम के शहजादे, तुम चाहते हो पूरी दुनिया में परचम इस्लाम लहरे, तेरी आवाज हो, तेरा ऐलान हो, तेरा ऐलान हो, तेरा मिजाज किरदार हो, तो जरूरत है इस्लामी रंग में रंग जाओ और जमाने को बताओ 10 तो 10 है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए गोरे।